Assalamu alaikum everyone. So I received a lot of messages asking about how to control the children and how to stop them from hitting. बहुत सारे पेरेंट्स ने ये कंसर्न शो किया कि उनके बच्चे उनको छोटी छोटी बात पे हिट करते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि वो इसको कैसे कंट्रोल करें और उन्हें किसी भी तरह वो कंट्रोल नहीं हो रहे। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो उसकी एक डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं जिनसे वो गुजर रहा होता है। उसमें मॉरल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सारी स्टेजेस से वो गुजरता है। तो उसकी जो मॉरल डेवलपमेंट है वो स्टेप बाय स्टेप होती है और इतने छोटे बच्चे को शायद उन चीज़ों का समझ ना आ रही हो जो आपको समझ आती है। जिस तरह आप उसको चाहते हैं वो मेच्योर इनफ बिहेव करे, उस टाइम पे शायद वो इतना मेच्योर हो ही ना, उसको पता ही ना हो कि क्या जो उसका एक्ट है या बिहेवियर है, इज़ इट गुड और बैड। तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि वो उसकी क्या एज है और उसकी क्या स्टेज है ऑफ मॉरल डेवलपमेंट एंड वेदर ही और शी वुड अंडरस्टैंड कि ये सही चीज़ है या गलत चीज़ है। अब हैविंग सेड दैट, अगर एक बच्चा ऐसे पॉइंट पे आ गया कि वो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया या फिर उसने हर बात पे हिटिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो ये एक कंसर्न की बात है और इसको स्टॉप करना और मैनेज करने की ज़रूरत है। तो मैं आपको 5 ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जिनको आप यूज़ करते हुए बच्चे को हिटिंग से रोक सकते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी है, तो प्लीज़ ट्राई टू फॉलो ईच स्टेप। और आप इस तरह नहीं कर सकते कि इनमें से 2 चीज़ें कर लें और एक चीज़ ना करें। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपने अपने आप को पहले तैयार करना है। इट इज़ लाइक वेयरिंग योर ओन मास्क। ठीक है, जब आप एक प्लेन में बैठे होते हैं और प्लेन कोई ऐसी कंडीशन में आ जाता है कि वो क्रैश होने लगे या कोई इशू हो जाए, तो जब भी मास्क गिरते हैं तो हमेशा सबसे पहले वो ये कहते हैं कि अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल है, मदर है या फिर पेरेंट है, तो वो सबसे पहले अपना मास्क खुद पहने और फिर बच्चे को पहनाएं। क्योंकि हमारे अंदर जो इंस्टिंक्ट होती है वो ये होती है कि हम फ़ौरन से बच्चे का सोचते हैं। लेकिन अगर आप खुद मास्क नहीं पहनेंगे और ख़ुद एकदम से ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो आप तो डैमेज्ड गुड्स हो गए, आप तो खुद उस प्रॉब्लम का हिस्सा बन गए। आप उस बच्चे का क्या करेंगे? आप बच्चे को तो नहीं बचा सकते। तो इसी तरह जब एक बच्चे के इशू को कंट्रोल करने की बात आती है तो सबसे पहले आपने अपने आप को ठीक करना है या अपने आप को रिव्यू करना है कि आप किस किस तरह से एक्ट करें। तो उसमें सबसे पहले आपने अपने आप को देखना है कि आर यू काम इनफ? क्या आप तो नहीं इमोशनल हो रहे? क्या आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं जब बच्चा गुस्सा करते हैं? कहीं आप तो नहीं हिटिंग कर रहे, कहीं आप तो गुस्सा नहीं शो कर रहे, फ्रस्ट्रेशन नहीं शो कर रहे, जो मॉडल करके बच्चे ने सीख लिया है? या फिर आर यू काम एंड कंपोज या फिर आर यू एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड? क्योंकि अगर आप एंग्री या फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं बच्चे की चीज़ों पे तो प्रॉब्लम वहीं से अराइज हो रही है। तो सबसे पहले आपने अपने आप को चेक करना है कि काम टोन हो, काम बॉडी हो और आपकी काम जेस्चर्स हों। तो अब जब आपने पहला स्टेप कर लिया, यानी कि आपने ऐसी सिचुएशन में काम और कंपोज्ड रिएक्ट करना है, ठीक है, और रिएक्ट नहीं करना, एक्ट करना है। तो दूसरे स्टेप की बारी आती है जहाँ पे आपने एक फर्म लिमिट इस्टेब्लिश करनी है, ठीक है, और उसमें आपने बच्चे को क्लियरली ये कम्युनिकेट करना है कि एक सिंपल और फर्म लिमिट है जो मैंने क्रिएट किया है। उसमें आपने बच्चे को क्लियरली ये कम्युनिकेट करना है कि आई विल नॉट अलाउ यू टू हिट मी, और उस जगह से बच्चे को उठा लेना है और कहीं और ले जाकर बिठा देना है। मतलब उसकी आपने इन्वायरमेंट भी चेंज कर देनी है और उसको ये क्लियर मैसेज कन्वे करना है कि आई विल नॉट अलाउ यू टू हिट मी। फिर उसके बाद आप थर्ड स्टेप की तरफ आएंगे जिसमें आप उस बच्चे को एक काम और प्रॉपर वे टू कम्युनिकेट प्रेजेंट करेंगे, जिसमें आप मॉडल करेंगे। जब आपने पहला स्टेप कर लिया तो आप इस स्टेप को इजीली कर सकेंगे कि आप अपनी काम वॉइस रखेंगे, आप अपनी बॉडी काम रखेंगे और आप अपना फेशियल जेस्चर्स भी काम रखेंगे, जिसमें आप सॉफ्टली बात कर रहे हैं और आपके मुंह पे एंगर नहीं है और आपके एक्सप्रेशन भी इस तरह के हैं कि वो बच्चे को ये मॉडल करें कि अगर वो फ्रस्ट्रेटेड है या परेशान है तो उसने हिट नहीं करना, उसने चीज़ें नहीं फेंकनी, बल्कि उसने आपकी तरह एक काम टोन में बात करनी है और अपने आप को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो आपने थर्ड स्टेप में ये चीज़ कन्वे करनी है कि आप किस तरह से अपनी बात काम वे में कन्वे करेंगे। फोर्थ स्टेप है वो ये है कि कनेक्ट विद योर चाइल्ड। अब यूजुअली ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि जब बच्चे ने हिट किया, वो फ्रस्ट्रेटेड था, वो ओवरवेल्म्ड था, उसने हिट कर दिया, तो आप उसके साथ कनेक्ट करने की बजाय उसको या पनिश कर देंगे या अबैंडन कर देंगे या मतलब बाहर निकाल देंगे, कहीं बिठा देंगे। तो उसकी वजह से बच्चे के साथ आप कनेक्ट नहीं करते, ठीक है। और उस टाइम पे बच्चा कनेक्ट ही करना चाह रहा होता है। आप बैठेंगे और एम्पैथी शो करेंगे और उसको आप ये बताएंगे कि आई कैन फील दैट यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, आई कैन फील दैट यू आर एंग्री या फिर यू आर ओवरवेल्म्ड या फ्रस्ट्रेटेड। आप उसको इस तरह से कन्वे करेंगे, ठीक है। एंड आई कैन सी दैट यू डिड इट बिकॉज यू फील समथिंग, बिकॉज यू वांट समथिंग, ठीक है।
जब आप ये कहेंगे तो बच्चा आपको बताएगा येस आई वांट दिस या आई वांट दैट टॉय, और उनकी बहुत छोटी छोटी रीजंस होंगी कि मेरे भाई ने मेरे से टॉय ले लिया, या फिर मैंने ये करना था, या फिर मैंने यहाँ बैठना था वहाँ नहीं मैं बैठा। इस तरह की छोटी छोटी बातों पे वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अब जब आपने कनेक्ट कर लिया बच्चे के साथ और आपको पता चल गया कि क्या रीज़न थी जिसकी वजह से उसने ये बिहेवियर शो किया है, तो अब आपने 5th स्टेप की तरफ जाना है और वो है एड्रेस द स्ट्रैटेजी। अब जो बच्चे ने स्ट्रैटेजी यूज़ की अपनी फीलिंग्स को कन्वे करने की, उसमें उसको आपने कंट्रोल ऐसे करना है कि अब आपने एम्पैथी शो कर दी, आपने कनेक्ट कर लिया। अब आपने बच्चे को बताना है कि आपकी स्ट्रैटेजी बेहतर हो सकती थी, ठीक है। अब आपने उसको यूँ नहीं बताना कि अच्छा तो आपने ये क्यों किया, और आपने ये किया तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ये होगा, आपको पनिशमेंट मिलेगी वगैरह एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसकी बजाय आपने बच्चे को ये बताना है कि अच्छा आई नो दैट यू वांट दैट टॉय, या फिर आपको ये चीज़ चाहिए थी, तो द बेटर वे टू टेल मी दैट वुड हैव बिन इफ़ यू टोल्ड मी इन अ काम वॉइस, या इफ़ यू हैड बिन सॉफ्ट एंड इफ़ यू केम टू मी एंड टॉक्ड अबाउट इट इंस्टेड ऑफ हिटिंग, ठीक है। और उसको आप ये कन्वे करेंगे कि इस अगर आपको कोई चीज़ चाहिए थी तो आप बजाय इसके कि हिट करते या फिर गुस्सा करते या फिर चीज़ें फेंकते, आप मेरे पास आके आराम से मुझे बताते तो मुझे ज़्यादा ईजीली समझ आ जाती और उसको हम सॉल्व कर देते। तो जब आप उसकी स्ट्रैटेजी को एड्रेस करेंगे तो उसको ये बात कन्वे होगी कि मेरी इशू को मेरे पेरेंट ने समझा है और उसको पता है कि मुझे क्या चाहिए, और उसको ये भी चीज़ रियलाइज़ होगी कि नेक्स्ट टाइम वो किस तरह से उसके बारे में बात करेगा और किस तरह एक अपनी नीड या एक अपनी रिक्वायरमेंट सामने रख सकेगा। तो जब आप ये सारे स्टेप्स करेंगे तो उसको आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा इफ़ आई हिट आई विल नॉट गेट दैट थिंग, बट इफ़ आई कन्वे इट इन अ प्रॉपर वे आई कैन गेट द थिंग। तो इस तरह से आप उसके इस बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो share it with the parents, या do share it with the people who really need the help, and like the video, subscribe and share for future content, and hit the bell icon also. And thank you so much for listening to the video, and I hope you liked it. Allah Hafiz.